पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में फोर्स की तैनात। घायलों को इलाज के लिए वाराणसी किया गया रेफर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत गंभीर। शिशु वार्ड में 54 बच्चे थे भर्ती, बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। आग लगते ही शिशु वार्ड में मची भगदड़, अंधेरे और धुएं के बीच खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। पीएम मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया, कहा शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मंडलायुक्त डीआईजी से सीएम ने 12 घंटे में हादसे की रिपोर्ट मांगी। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका, वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हादसे की वजह और रेस्क्यू के लिए जानकारी। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, यह हादसा चिकित्सीय प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, ये दुखद घटना घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त सजा जरूरी, सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने झांसी हादसे पर दुख जताया, बोले यह हादसा दुखद हादसे के लिए जिम्मेदार है यूपी सरकार। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या, सलमान अरबाज नाम के 2 भाइयों ने मिलकर किया मर्डर। सलमान ने धारदार हथियार से मनीष नाम के शख्स की गर्दन पर हमला किया, गंभीर रूप से घायल मनीष की हुई मौत, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत, यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात कही, उद्धव ठाकरे शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया तंज, कहा राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया, कहा भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश को अहित कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जाद नोमानी का विरोध, नोमानी ने दी सफाई, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला, कहा कौन नमक हलाल कौन नमक हराम ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप, का इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हराना, ये जानते हैं 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही, उस पूरे काल में कभी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है, बोले इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार चोरी की, जनता इस सरकार से परेशान, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक, विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा ने कहा जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदल रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, बोले जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक की घुसपैठियां हैं, सिलेंडर तो क्या ये उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की, चुनाव संचालन समिति की घोषणा की। नासिक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक सभा को किया संबोधित, 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को किया याद। जेपी नड्डा ने कहा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज में एकता समानता के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चिराग पासवान ने कहा जमुई बिहार के पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है, लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था जमुई।
दिल्ली वालों को नहीं मिल रही जहरीली हवा से कोई राहत। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 414 दर्ज किया गया है क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत दिखी, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आगरा में भी बढ़ा प्रदूषण, धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी कम। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत बचाव का काम, बिल्डिंग में फंसे करीब 100 लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के मेहसाणा समेत कई जगहों पर बीती रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की वजह से लोगों में मची दहशत, डर की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील बनाने पर होगा केस दर्ज, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए जारी किए निर्देश, रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के मामले में होगा मुकदमा। दिल्ली के इंडिया गेट पर सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कुपवाड़ा के माछिल में हुए ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट, सफेद चादर में लिपटी वादियां। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी हुई ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली, 84 घाट, 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दीप। देव दीपावली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्रांस सहित 40 देश के मेहमान आए, घाटों पर भारी तादाद में भीड़ हुई जमा। देव दीपावली के मौके पर 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की हुई आतिशबाजी, पूरा आसमान रोशनी से जगमगाया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में भी पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रियुगी नारायण मंदिर में किए दर्शन। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी, 6 अरब 47 करोड़ डॉलर की भारी गिरावट हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 675 अरब 65 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 8 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मूडीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में, 2024 में 7.2% वृद्धि रहने का अनुमान। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 सीरीज पर किया कब्जा, चौथे मैच में 135 रनों से दी शिकस्त, 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से दर्ज की जीत। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, एक ही सीरीज में दोनों ने लगाया 2-2 शतक। T20 इतिहास में पहली बार आईसीसी के फुल नेशन मेंबर टीमों के बीच 2 बल्लेबाजों ने जमाए शतक। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 47 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली, संजू सैमसन ने 109 रन बनाए, अभिषेक शर्मा ने 36 रन जोड़े। लक्ष्य के पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने की खराब शुरुआत, 10 रन के भीतर 4 खिलाड़ी लौटे पवेलियन, 148 रन की पूरी टीम हुई ऑल आउट। साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन स्टर्ब्स ने 43 रनों की पारी खेली, डेविड मिलर ने 36, यानसेन ने 29 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिला। तिलक वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी तिलक वर्मा को मिला। संजू सैमसन ने रचा इतिहास, एक साल में 3 T20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साउथ अफ्रीका की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 111 रनों से दी थी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में से पहले टीम इंडिया की बड़ी टेंशन, 2 खिलाड़ी हुए चोटिल, विराट कोहली, केएल राहुल हुए इंजर्ड। इंडिया ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान लगी चोट, प्रैक्टिस मैच के दौरान लगी विराट के गेंद स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। केएल राहुल के लगी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद, केएल राहुल को मैदान से जाना पड़ा बाहर। बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक केएल राहुल और विराट कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं, पर्थ टेस्ट से पहले हो जाएंगे फिट। केएल राहुल के सीधी कोहनी में लगी थी चोट। इंडिया ए के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच में फेल हुए यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। यशस्वी और विराट ने 15-15 रन की खेली पारी, ऋषभ पंत 19 रन पर हुए आउट।